तीसरा प्रयाग जो हमने अब तक डिस्कस किया है वो है कर्ण प्रयाग। कौन सी दो नदियां मिलती है वहां पे? अलकनंदा और पिंडर गंगा, ये दोनों मिलके वहां पे करते हैं कर्ण प्रयाग। यहां भी इसका नाम पड़ गया अलकनंदा। ठीक है, तो अब बारी है केदारनाथ से निकली मंदाकिनी अब अलकनंदा से मिलेगी। ठीक है, ये मंदाकिनी गहरी है बट अलकनंदा से कम गहरी है, तो इसी वजह से ये अलकनंदा फिर से नीचे आएगी अलकनंदा नाम लेकर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गहरी है तो इसकी नाम चेंज होने की चांस ही नहीं है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी ये दो नदियों की जो मिलन स्थल है उसे बोलते हैं हम रुद्रप्रयाग। अब तक 4 प्रयाग समझ में आ गया। रुद्रप्रयाग कौन कौन से 2 नदियां मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी, ये 2 नदियों की मिलन स्थल को हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। अब अलकनंदा काफी सफर करके यहाँ पे आके मिलती है भागीरथी नदी से। ठीक है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की गहराई काफी सिमिलर है, मतलब ये 2 बड़ी नदियां हैं। तो ये जब मिलते हैं यहाँ पे, ये जो मिलन स्थल है इसे बोला जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग 2 बड़ी नदियों की मिलन है, भागीरथी और अलकनंदा। ये जो 2 नदियां काफी सिमिलर गहराई है इन दोनों के बीच, तो इसी वजह से जो देवप्रयाग होती है यहाँ पे, इसका मतलब हम ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो इसका नाम तो चेंज होना चाहिए। तो यहां से हम जानते हैं इस नदी को गंगा के नाम से। ये जो नदी निकलती है यहां से, ये होती है गंगा। तो बेटा हम अब तक क्या समझे, मतलब पंच प्रयाग को हमने अच्छी तरह से समझ लिया। थोड़ा समराइज कर लेते हैं इस चीज को। बद्रीनाथ से निकलती है क्या? विष्णु गंगा। यहां से निकलती है क्या? यहां से धौली गंगा। ये जो विष्णु गंगा यहां से है और ये धौली गंगा है, यहाँ पे उनका मिलन स्थल है, उसे बोला जाता है विष्णु प्रयाग। फिर उस आगे जो नदी है उसका नाम पड़ जाता है अलकनंदा नदी। ये जो अलकनंदा नदी है नंदाकिनी नदी से मिलके इसका नाम ये जो मिलन स्थल है उसे बोलते हैं हम नंद प्रयाग। ठीक है, दूसरा प्रयाग खत्म हुआ। और फिर वो जो अलकनंदा क्यों हुआ? ये अभी कम गहरी है तो अभी वो नदी अलकनंदा के नाम से चलेगी। तो अलकनंदा और फिर यहाँ पे तीसरी कम गहरी नदी पिंडर गंगा अलकनंदा, उसकी मिलन स्थल को हम बोलते हैं कर्ण प्रयाग। तीसरा प्रयाग ओवर, कर्ण प्रयाग। फिर आगे जब हम चलते हैं केदारनाथ के मंदाकिनी नदी, केदारनाथ से जो ग्लेशियर से उससे निकलती है जो मंदाकिनी नदी, वो जब मिलती है अलकनंदा नदी से, वहां पे जो मिलन स्थल होता है उसे बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और फिर भागीरथी और अलकनंदा 2 बड़ी नदियां जिनकी गहराई काफी सिमिलर है, काफी हद तक बहुत गहरी है ये दोनों नदियां। ये जब मिलती है वहां पे देवप्रयाग होता है। ठीक है, ये पंचप्रयाग याद रहेगा ना? पहला विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। ये 5 प्रयाग याद रख लो। जो देव प्रयाग से निकलती है, जो दोनों नदियों की मिलन होती है, वहां से निकलती है हमारी गंगा, यमुना और सरस्वती। आपको पता ही होगा जो प्रयाग स्थल में मतलब बोलते हैं, जो गंगा यमुना आके मिलती है और फिर वहां पे सरस्वती नदी उनके नीचे जा रही होती है। आई होप ये जो पंच प्रयाग की कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल बस गया होगा। अब अगर कोई बोले कि गंगा गंगोत्री से निकलती है तो उसे ये वीडियो दिखा देना। बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ, बाय बाय।